देख लो उधर कल बताए थे इंट्रोगेटिव से, भाई ना। एक्टिव अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो पैसिव क्या बनेगा भाई? इंट्रोगेटिव बनेगा, बता दिया था ना। अगर पॉजिटिव रहे तो क्या बनाएंगे? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव रहे तो क्या बनाएंगे? तो नेगेटिव देखते ही समझ जाएंगे। लेकिन पैसिव में क्या होता है? घुमा फिरा के नॉट लग जाता है, नहीं होता है। नॉट रहेगा तभी नॉट लगेगा, नो रहेगा तभी नॉट लगेगा, नो वन रहता है उसमें भी नॉट आ जाता है। पकड़ने लेगा उस टाइप का एक क्वेश्चन बना लेगा तो समझ में आ जाएगा। बता दिए थे। और क्या बताए थे? बता था बोलते दिए। उसके बाद बता तो थोड़ा रूल सब। V1 और V5 रहेगा तो क्या लगाएंगे? क्लियर है? नहीं याद हो गया होगा? वर्ब का पहला और पचमा रहेगा तो क्या लगा के बनाएंगे? अच्छा याद हो गया। V2 रहेगा तो बस गजब, यही तो चाहिए कि जुबान पे आ जाए। अब इतना पढ़ने के बाद जुबान पे नहीं आए तो कहीं पढ़ना क्या करना पड़ता है? गड्ढा खोद लेना, चुल्ली पर पानी उसमें रख देना। डूबेगा? तुम डूब पाएगा? देख रहा है विनोद, चुल्ली पर पानी में डूब जाएगा, ना क्या करना उसमें। तो लोग गलत बोलते हैं तो हम लोग भी गलत ही बोलेंगे। लोग बोलते हैं चुल्ली पर पानी में डूब के मर जाओ। बताओ हो सकता है कोई मर पाएगा? उसके लिए तो पोखरी चाहिए। हाँ, पोखरी में डूब के मर जाओ, पॉसिबल है। तो नाक तो चुल्ली पर पानी नाक तो रगड़ सकता है ना? रगड़ना है, मरने के लिए क्या बोले? देख रहा है विनोद? विनोद देखते देखते परेशान हो गया होगा, कितना देखेंगे हम। ना विनोद आ जाओ, समझा रहे ना? बोल रहे ना कैसे बना रहे हैं? बहुत आसान है एक्टिव से पैसिव, बहुत आसान। इतना समझो दुकान के पहाड़ा से आसान है ना? आसान है? आसान है भाई, ओके पहाड़ से आसान नहीं है। आ जाओ। उसके बाद क्या बताते हैं? कुछ नहीं, 12 टेंस है ना, तो 12 टेंस का पैसिव बनता है। तो देखो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, शैल विल, सिंपल फ्यूचर, बी लगेगा ना? लगेगा। उसके बाद कंटिन्यूअस में तो V4 लगेगा। तो कंटिन्यूअस तीनों के साथ ना V4 लगेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इजमार के साथ V4, तो पैसिव बनेगा इजमार के साथ बीइंग। पास्ट कंटिन्यूअस वाज वेयर के साथ V4, पैसिव बनेगा वाज वेयर के साथ बीइंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस शैल विल के साथ बी प्लस V4, पैसिव बनेगा शैल विल, बी रहेगा ही लेकिन आ जाएगा बीइंग। मीन तो V4 को ना ठीक करना है। जैसे देखो ये V4 है, ये इजमा के साथ हो किसी के साथ हो, इसी का ना पैसिव होता है। इसका पैसिव क्या होगा? बीइंग लगाओ। बाकी काम सब तो पता है क्या करना है, मेन तो यही है ना। हो गया। एक बताए थे 2 वाला, इजमार के बाद 2 रहे, वाजवेर के बाद 2 रहे, हैजब हैड के बाद 2 रहे, तो क्या लगा देते हैं? बी लगता है। मॉडल्स के साथ भी सेम कॉन्सेप्ट, क्या लगता है भाई? बी लगता है। आसान है। ये सब तुमको फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का, यहीं से बन जाता है। 12 टेंस मतलब 12 टेंस का पैसिव आ गया, अब मॉडल्स का आ गया, क्वेश्चन तुमको बन जाएगा। ज्यादातर तो ये पहला वाला ही देखा जाएगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस V1 या V5 हो जाएगा। चलो ऐसे। और इसके अलावा जैसे देयर इट एग्जाम में नहीं पूछता है, पढ़ लिए ना, कहीं पूछ देगा तो छोड़ेंगे थोड़े। देर का क्वेश्चन देर से ही बनेगा, बस बीच में 2 आएगा तो 2 भी कर देंगे। इट वाला भी सेम पैटर्न वैसे ही बनेगा, बीच में 2 आएगा तो क्या कर देंगे? मतलब 2 का पैसिव कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। कहने का मतलब अगर कोई पूछेगा 2 का पैसिव क्या बनेगा, तो 2 प्लस V1 होगा एक्टिव में। किस में होगा? ये किस में होगा? एक्टिव में होना 2 प्लस V1। तो इसका पैसिव करना है, तो पैसिव में क्या होगा सर? 2 का रहेगा ही, 2 के साथ क्या आ जाएगा? B, और प्लस क्या आ जाएगा? मतलब सर ये सब क्यों करते हैं? ये तीसरा बनाने के लिए करते हैं, क्या 2 अपने बाद क्या लेता है? V1। अब पैसिव में तुमको क्या चाहिए? तो 2 के साथ ऐसे दे सकते हैं अभी, लेकिन B लगा देंगे तो दे सकते हैं। तो वही तो पता करना था सर, कहां किसके साथ क्या कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे इज के बाद, इजमार के बाद वर्ब का क्या मान दे सकते हैं? कौन कौन वर्ब दे सकते हैं जरा याद करो। V1 दे सकते हैं क्या? हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी भी V1 आता है? V1 बोले अकेला आता है, कभी भी किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आएगा। क्या V2 किसी के साथ आता है?
देखो ना, V1 हमेशा नहीं बोलते V1 V5 अकेला सिंपल प्रेजेंट टेंस। V2 भी क्या होता है? सिंपल पास्ट भी सिर्फ V2 अकेला। हाँ, एक और होता है अकेला, कौन? V5। ये तीनों हमेशा जब भी आएगा कैसे आएगा? क्या इस जमाने के साथ आएगा? कभी नहीं आएगा, काट दो, कभी नहीं। तो बच क्या हो गया? दो गो, एगो V4 एगो V3। तो V4 तो ये करता है इजमार के साथ, पता नहीं है? V4 में रहा रही हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, चाहे इजमार हो, वाजवेर हो, कुछ भी हो, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। मैं खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग। क्या है? अच्छा, बच कौन गया? V3। ये तो तीनों ये नहीं करेगा। V4 आ गया किस में? टेंस में ना। ये किस में आ गया? बच गया क्या? V3। तो टेंस में नहीं आता है, ये आता है, सॉरी, हाँ टेंस में आता है, वॉइस में आता है। टेंस में आ गया चुका चुकी वाला में, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूं। तो हैव के साथ तीसरा नहीं किए, क्या ना? अच्छा, लेकिन इसमें आउट किसी टेंस में नहीं आता। वो ये जो V3 है, टेंस में क्या वो टेंस में आएगा तुमको? कौन टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, मतलब परफेक्ट वाला में। किस वाला में? हाँ, परफेक्ट वाला में। उसके अलावा किसी में नहीं आता है। उसके अलावा मतलब है जब हेड के साथ, क्योंकि है जब हेड पहले से फिक्स कर दिया है, हम लेंगे तो क्या में लेंगे? तीसरा। अब बाकी जो आता है V3 वो सब आता है पैसिव में। अगर और आ रहा था पैसिव में आता है, मतलब वॉइस में। किस में आता है? वॉइस में। अब वॉइस में तो क्या आता है? सिर्फ V3 तो खाली आता है, V3 नहीं आता है। वॉइस में क्या आता है? वर्ब का कौन सा? किसके साथ? इजमार, वाजवर, सब के साथ आते ना, जो सब के साथ सेट करते हैं पूरा हेल्पिंग ही वर्ब, क्योंकि वॉइस का स्ट्रक्चर बता, याद करो क्या बताए थे? हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का क्या मान? तीसरा। यही तो स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का, हो गया। टेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा भी है, नहीं है? 12 को टेंस से तो 12 को ऐसे ही हो जाएगा। 12 का 6 बनाएंगे तो 12 चक 72 ऐसे ही हो जाएगा। उसके बाद टाइम एंड टेंस भी टेंस का है, नहीं है? जो टाइम एंड टेंस रूल से बताते हैं, इफ रहेगा, याद करो, एग्जाम का फेवरेट है। इफ से नजदीक क्या लगाते हैं? V1 या V5। इफ से कहीं दूर क्या लगाते हैं? सेल या विल। तो ये टेंसे का स्ट्रक्चर नहीं है, ये किसका स्ट्रक्चर है? ना है V1 या V5, सेल या विल। लेकिन दोनों को जोड़े किसके साथ? हिंदी हो जाएगा, अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। इफ यू कम आई विल गो। तो ये टेंस का एडवांस स्ट्रक्चर हो गया। सिंपल क्या होता? तुम जाओ, तुम आओगे, यू विल कम। तुम आओगे है ना, होगा यू विल कम। मैं जाऊंगा, आई विल गो। सिंपल हो गया। अलग अलग बनाते थे, लेकिन दोनों को कंडीशन जोड़ दिया, शर्त लगा दिए इफ से। तो शर्त लगा दिए तो एडवांस स्ट्रक्चर हो गया कि नहीं? तो एडवांस बहुत ही स्ट्रक्चर है टेंस का, उतना भी नहीं पढ़ना है। बेसिक पढ़ लिया तो तुमको एग्जाम कवर हो जाएगा, पढ़ने के लिए कमी ना। लेकिन हेल्पिंग वर्ब का एक गो हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का क्या मान? तीसरा। नेगेटिव बनाना है, इसी का नेगेटिव बनेगा तो कहां पे नोट लगा देंगे? पता है, तो शुरू से ट्रांसलेशन सब में बेसिक का है बता रहे थे, ताकि आगे हमको ना बताना पड़े कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा तब जाके वो नेगेटिव होगा। अब तुमको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे, क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। सिर्फ वॉइस का बात से बता रहे हैं, समझ आ रहा है ना? चाहे कोई भी हो। अच्छा, जैसे 12 टेंस में नेगेटिव, एक टेंस कोई भी टेंस है तो 6 को बनता है ना, उसी तरह पैसिव में भी सेम होता है, 6 को बनेगा। क्या बनेगा? जैसे सिंपल प्रेजेंट V1 V5 आया तो उसी का इंट्रो नेगेटिव में क्या होता है? डू डज, या इंट्रोगेटिव डू डज, नेगेटिव डोंट या डजंट। तो बताओ, मान लो क्वेश्चन में डोंट है तो डोंट का पैसिव क्या होगा? नॉट का नॉट लगता है ना भाई। डू का क्या होगा? कल बता है, इज अमार, या तो इज, या तो एम, या तो आर, प्लस नॉट को हटा के लगा दो। जैसे आ जाओ चेक करते हैं, फिर बताते हैं। जैसे हम बोले आई प्ले क्रिकेट। लो, आई प्ले क्रिकेट, ये तो पॉजिटिव हो गया। यहां करता आई डोंट प्ले क्रिकेट, होगा ना? अब आई डोंट प्ले क्रिकेट, अब हुआ ना? मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो इसका क्या बनेगा? तो सब चुपचाप पहले क्रिकेट को उठा के लाइए, क्रिकेट हो गया ना? उसका V1 V5 तो क्या लगेगा? इज। लेकिन डोंट है ना, तो क्या लगेगा? नेगेटिव को पहले बोल दिए, लेकिन डोंट नहीं लगेगा। पैसिव में डोंट लगता है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का क्या मान? अगर यहां डोंट दे देंगे तो डोंट के साथ डोंट फिर वर्ब का क्या मान लेता है? याद करो, डू हो या डोंट वर्ब का क्या मान लेता है? पहला भूल गया, डू डज डिड वर्ब का क्या मान लेगा?
फिर अगर तो डू दिए या डोंट दिए क्या चीज है ना, नॉट लगा के दिए फिर भी क्या मान ही लेगा। हैज में जैसे हैज या वर्ब का क्या मान लेता है तीसरा, और हैज में नॉट लगा देता तो कोई और लेगा, वो वर्ब फिक्स है, नॉट लगाने लगा। तो बताओ गलती जगह हमारा नॉट लगा डोंट लगा देंगे, फिर डोंट लगा देंगे तो फिर हमको तीसरा हमको क्या चाहिए पैसिव में तीसरा, डोंट को क्या चाहिए, समझ में डोंट कहीं यूज करते हैं, बुझा, बेसिक बात सब है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉट प्लेड वर्ब का तीसरा कर दो, अब भाई में आसान है, अब क्वेश्चन तो बन जाएगा। तुम बनाएगा घर पे, आज से बनाना स्टार्ट कर लेगा 2009 से लेकर के 2023 तक, 22 तक का क्वेश्चन अपना टाइम एंड टेंस और वॉइस, ये दोनों क्वेश्चन को क्या करो रगड़ना है उतना, या उसी को बार बार क्या बोलो क्वेश्चन बैंक को बार, उसी में तुम बात देखना, इजी देखना क्वेश्चन बनाते समय कि कौन सा रूल बार बार टकरा रहा है। जैसे V1 V5 से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है कि V2 से ज्यादा पूछा है, टाइम एंड टेंस में देखना एगो ज्यादा पूछा है कि 4 सीन ज्यादा पूछा है, इससे तुमको यह पता चल जाएगा कि तुमको याद कौन रखना है। पॉइंट समझ में आया, कर लेगा ना, बनाएगा कोई दिक्कत नहीं है। चलो वॉइस का बात से बता रहे थे, सारा बात बता भी दिए। इंट्रोगेटिव समझ में आ गया, शुरू में डू डज आए या क्या ना है, मिटाए छपना नहीं ना, सब चपल होगा। तो वॉइस का सारा रूल को एक जगह करके लाएगा, ठीक है। वॉइस का सारा रूल को क्या करेगा, हाँ एक जैसे टेंस का कर लिया होगा, नहीं किया तो भाई कर लो, टेंस का किया क्या करेगा, जितना भी था ना सबको एक जगह कर लो, क्या है कुछ नहीं, एक कॉपी रखना पतला कॉपी, उसमें सिर्फ रूल सबको क्या करना है एक जगह, एग्जाम्पल नहीं दागना है। 5 से 10 को पेज में तुमको लगेगा पूरा इंग्लिश आ गया, हो गया। एग्जाम टाइम में बस वही 10 को पेज पढ़ना है। देखो एग्जाम टाइम में टाइम कम रहेगा, 5 को सब्जेक्ट रहेगा, परसों एग्जाम है, सब ना पढ़ना है, तो पूरा कॉपी पोथा पतरा पढ़ सकता है तुम, पूरा किताब पढ़ सकता है। तो एगो नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स, तो एग्जाम टाइम में उसमें सिर्फ मेन बात, उसमें सिर्फ मेन बात लिख लेंगे। तो टाइम एंड टेंस का पूरा रूल लिख लेंगे, वॉइस का पूरा रूल लिख लेंगे, ऐसे कि सारा चैप्टर का रूल दे देंगे, बस एग्जाम में उसको समय टैबलेट है पढ़ते रहना, हो गया। आ जाओ, हाँ तो बुक ला लो, क्वेश्चन देखते क्या बाकी है, बुक खोलो। हाँ इंट्रोगेटिव बन जाएगा ना, कल बता दिया इंट्रोगेटिव। हाँ इंट्रोगेटिव में एक दो बार देखते हैं, हाँ तुम बना लो, अच्छा है बना तो। इंट्रोगेटिव नहीं है, WH है, क्या चीज स्टार्ट कर रहा है, तो बताओ इंट्रोगेटिव है क्या WH है, हाँ तो क्या हो जाएगा, व्हाट डज ही इट, बनाओ तो बना लेगा। आओ एक क्वेश्चन और दाग देते हैं। What were you reading? देखो क्या प्रॉब्लम पता है, वर्ब के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद शुरू में क्या रहता है, ये क्या है तुमको मेन वर्ब पाला है ना, अब तुमको आगे क्या चाहिए, तब ना उठा के लाएगा, है ऑब्जेक्ट, पॉइंट समझ में आया, ऑब्जेक्ट है इसमें नहीं, तो WH ला WH से बनाना, कैसे बना लेगा, तो लीजिए
व्हाट, ये डू डज है तो डू डज का कल बताए थे, या तो इज या तो एम या तो आर। अब प्रॉब्लम ये है कि व्हाट के साथ इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा। हाँ, जो भी डब्ल्यू एच फैमिली उसके साथ सिंगल समझना उसको, सिंगल। डब्ल्यू एच फैमिली को तुम सिंगुलर समझना, वन समझना। इसको तुम क्या समझेगा, तो वन है तो इज होगा कि एम की आर, इज। अब वर्ब का तीसरा इटेन, ई तो लिखने आता है उधर, बाय मी की हिम, पॉइंट समझ में कैसे बनाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं था तो डब्ल्यू एच फैमिली में ऑब्जेक्ट नहीं है तो डब्ल्यू एच फैमिली को क्या मान लेना, ऑब्जेक्ट है, बस रहने दो, ये बन जाएगा। देखो कैसे बनाएंगे, पहले क्या लिख देंगे, वाज, उसके बाद बताओ वाज वेयर प्लस V4 है तो वाज वेयर तो वाज वेयर रहेगा कि नहीं रहेगा, व्हाट इज, व्हाट वाज, इसका बीइंग, रीड का तीसरा, रीड रेड रीड, यू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हो गया। अगला टाइप, इस टाइप को मिल जाएगा तुमको। अगला टाइप एगो एग्जाम का फेवरेट है, बना लो। हु रोट द रामायण, हु रोट द रामायण, है रामायण, हाँ रामायण है, पढ़ते रामायण। देखो ऐसे बनाएगा ना, इसको क्या बनाएंगे, हु वाज, रोट है तो V2 है ना, हाँ हु वाज, उसके बाद रामायण पढ़ो, रामायणा पढ़ो के बाद हु वाज ना रामायणा, उसका इसका क्या मां, तीसरा ना, ऐसे ही करेंगे ना, गलती है कनिके, गलती है, जैसे ऐसे बनाए थे सही था ना, बस डब्ल्यू एच फैमिली में थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है, लास्ट में तुमको बाई करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा बाई पर, ऐसे अब सही है। देखो डब्ल्यू एच फैमिली को दो तरीके से बनाएंगे, क्या तरीके से, पहला समझ में आ गया, डब्ल्यू एच फैमिली हु वाला को दो तरीके से बनाएंगे, क्या तरीके से, पहला समझ में आ गया, दूसरा बताइए, दूसरा बाय होम से, हु के जगह पे क्या कर देंगे, बाय होम, बाकी भाई, लेकिन बाय शुरू में कर दिए तो बता बाय लास्ट में करने का जरूरत है, हो गया, सेम आंसर होगा, बाय होम वाज द रामायण रिटन, फुल स्टॉप। यही दो टाइप है, क्या चीज नहीं, इसमें हु नहीं आएगा, हु के बदले बाय होम आएगा, बाय वाज द रामायण रिटन और हु वाज द रामायण रिटन बाय। एक बार दे, लिख लेना, who has stolen, या who can defeat him कर दो, who can defeat him, who can defeat him, who वाला क्वेश्चन याद रखेंगे, हो गया, एक्टिव से पैसिव पूरा बता दिए। दो को बनेगा, दो तरह का बनेगा ना, ऊपर का मिटा दे पहले, ये दोनों ठीक। एग्जाम में हु वाला क्वेश्चन बहुत बार मिलेगा तुमको, तुम देखना खोल करके, बार बार टकराएगा, इसलिए हु वाला क्वेश्चन करा करो। ना बना, बन गया, क्या बनाएंगे, हु वाला से बनाएंगे तो हु से, हु कैन, उसके बाद ये है हिम, ही कैन, ही बी ना, बी लगाते हैं तो सट के, जब इंट्रोगेटिव रहता है तो बी बाद में रहता है सब्जेक्ट के, बी थर्ड क्या आता है,
हु कैन ही बी, नहीं कैन भी होगा, है गलती बोल दिए, क्वेश्चन ठीक है ना, ठीक बता, ठीक बना रहे थे, ठीक बना रहे थे हम। हु कैन ही बी डिफीटेड, हाँ ना ठीक तो था। नहीं समझ में भाई, यहां ऑब्जेक्ट है नहीं है, उठा के लाएंगे ना कि नहीं लाएंगे, हाँ उसमें नहीं था, इसमें डायरेक्ट था, इसमें अच्छा देखो इसमें क्या सब था, हाँ ठीक तो देखो, अच्छा देखो एक चीज बता भी नहीं किया हम, देखो हु वाला क्वेश्चन टाइप समझो, इससे पहले जो बनाया था WH फैमिली उसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग था, ऑब्जेक्ट क्या था तुमको, लेकिन WH फैमिली में ऑब्जेक्ट रहता है देखो ना, देखो ये तुमको क्या था सब्जेक्ट, ये तुमको क्या है बीटू नहीं है, तो ये तुमको क्या होगा, जब ये वर्ब के पहले क्या होता है सब्जेक्ट, बाद में क्या होता है, हाँ इटा बते भी नहीं किए, आया समझ में। इससे पहले वाला टाइप अलग था, हु वाला टाइप, मतलब WH फैमिली में दो टाइप आ गया, ये जो नॉर्मल बना है बिना ऑब्जेक्ट वाला, तो WH फैमिली को क्या मान लेंगे, ऑब्जेक्ट। यहां क्या है कि सब्जेक्ट दे दिया है, मतलब हु को दो टाइप से बनेगा, हु को खुद सब्जेक्ट मान लो, वो क्या मान लिए सब्जेक्ट, जब ये मान लिए यहाँ पे ही रहता तो ही की जगह पे क्या हु है, इसको क्या मान लिए सब्जेक्ट, तो हु को बनाने का अलग तरीका है, या तो बाय होम से बनाओ या तो हु से बनाओ, ठीक है ना। तो लो देखो हु का हु लिख दिए, वैसे ही रहेगा शुरू में, अब बनाओ B2 है तो वाज बनाएगा ना, हु वाज, उसका इसको रखेंगे ना दरमाइना, इसका तीसरा करेंगे ना रिटन बाय, स्ट्रक्चर लिखेगा तो लिख सकता है, लो ना स्ट्रक्चर क्या बनेगा, दो स्ट्रक्चर बनेगा ना हुगला का, लो हुगला का स्ट्रक्चर लिख देते, पहला क्या बनेगा, पहले हु लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे भाई तीसरा, फिर क्या लिखेंगे बाय, परस ये ना हो गया, ठीक है। दूसरा क्या बनाएंगे बाय होम से ना, बाय होम, फिर वही हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, खत्म। हाँ होगा नहीं, दो बार कहां लिख दिए, हाँ होगा दो बार, ठीक है ना, याद रखो हूं बोला वही हो जाएगा, इसमें भी बाय होम कैन ही बी डिफीटेड, इसमें बाय लिखे है तो लिखाएगा ना, हाँ हो गया खत्म। तो ये तुम्हारा आज खत्म हो गया, क्या एक्टिव से पैसिव क्या हो गया खत्म, और जिसको एक्टिव से पैसिव आ गया उसको पैसिव से एक्टिव नहीं आ जाएगा। अब थोड़ा सा सीख लेते हैं पैसिव से एक्टिव, बाकी है अभी कवर कर देते हैं, छाप लिए सब, जल्दी छाप मिटाते हैं। पैसिव से एक्टिव पता है, क्वेश्चन लिखते हैं वो, देखो आओ सीखो, अब क्या सीखेंगे पैसिव से एक्टिव। देखो क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे लिखे एक क्वेश्चन, राम हेल्प्स मी, राम हेल्प मी, ये देख लो, पहले आराम से सीखो, पहले बनाना नहीं, अब पहले सीखो, क्वेश्चन आएगा आराम से। भाई ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है क्या माँ, ये क्या है क्लियर है, तो पहले इसका यह भी एक्टिव के पैसिव है, नहीं तो V1 V5 पैसिव में आता है, पैसिव में हेल्पिंग वर्ब आएगा ना, उसके बाद ना V3 आएगा, तो ये एक्टिव है। अब इसका पैसिव बनाओ तो क्या बनेगा, मी को लाएंगे आई एम, का तीसरा हेल्प, उसके बाद बाय, उसके बाद बाय राम ना, तो ये तुमको क्या हो गया पैसिव, तो एक्टिव से पैसिव हो गया ना, एक्टिव से तो ये देगा तो ये पूछेगा, और ये देगा तो ये पूछेगा,
अब पैसिव का एक्टिव बनाओ, नीचे, ऊपर मत देखो, नीचे बनाओ, देखो बनाते, हम बनाते हैं, सीखो ना। तो पहले क्या करेगा, बायराम आएगा इधर, नहीं आएगा, अब बायराम इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बाय हट जाएगा, मानस ना आता है राम लो। उस क्या बताओ, ये जो तुम किया इज एम आर प्लस बी थ्री, क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब, क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का क्या किया है, तीसरा। तो ये पैसिव में करते हैं ना, एक्टिव में क्या करते हैं, तो इज एम आर किसके लिए लाता है, याद करो, बस हो गया। मतलब तुम्हारे साथ अगर हो इज एम या आर प्लस क्या हो B3, इसका एक्टिव क्या होगा B1 या उल्टा करना है सर, पहले B1 B5 से इजमार करवाते थे प्लस B3, अब इजमार प्लस B3 से क्या करवाना है, तो वो चार्ट, फिर वही चार्ट का चार्ट वही चाहिए, बस पहले इधर से इधर चलते थे ना, अब उधर से देखना इजमार प्लस B3 का क्या होगा एक्टिव, ये किसका है पैसिव, ये किसका है एक्टिव, तो इजमार प्लस B3 का पैसिव एक्टिव क्या होगा, इजमार प्लस B3 का B1 या, तो बताओ इसका B1 या B5 करो तो राम के साथ वो भी कंडीशन है, फिर राम के साथ B1 की B5, इसका B5 क्या होगा, हेल्प, इजमार तो हट जाएगा ना, बस हेल्प होगा, उसके बाद आई उधर जाएगा ना, बाई के साथ सब पैसिव बना रहे बाई के साथ, सीधे क्या लिखा जाएगा मी, हो गया, मिला लो ऊपर वाला से, ना मिल गया, छापो जो छापना, एक क्वेश्चन और दे, एक क्वेश्चन देते हैं पैसिव, तुम बनाओ, a letter is being written by him, a letter is being written by him, being लगा, being क्यों आएगा याद करो, बस हो गया। हेलो, हाँ हेलो, की कहू, एगो तो दूगो तो चले है इंग्लिश के, एगो 7:30 एगो 8:30, अच्छा नया वाला ना, नया वाला हम बता दीजिए आई एम कब से चालू करबे, हाँ बुझ गए, आई एम बता दीजिए कभी चालू करबे, हो गया। देखो देखो क्या करेंगे, तुमको ये तो पता है कि बाई हिम क्या हो जाएगा, बाई तो उड़ जाएगा ना, हाँ बस हो गया ही। तो देखो क्या होगा ऑप्शन में, ऑप्शन जब देखेगा ना तो बाई को उड़े हुए नहीं करेगा, देखते समझ में आ जाएगा, नहीं ना होगा, छोटा मोटा बात तुमको पता है कि बीइंग किसके लिए आया होगा, तो आंसर खोजो जिसमें ये V4 होगा, पता चल एक में V4 है, उतना नहीं बनाना पड़ेगा तुमको, जैसा V4 में बनाना पूरा बनाना पड़ रहा है तुमको ना, पूरा दिमाग ना, नहीं 1% दिमाग लगाना है, तो 1% दिमाग नहीं है, हो गया। तुमको जैसे बीइंग है तो तुमको पता है कि ये किसके लिए आया होगा, V4 के लिए, ऑप्शन में V4 वाला खोजो। तुमको पता है कि इधर बाई हिम है तो शुरू में क्या हो जाएगा ही, तो खोजो शुरू में किस में ही है, ऐसा कैसे बनाएगा, देंगे एगो ऑप्शन वाला क्वेश्चन दे देंगे, पता चल जाएगा, बनाते हैं। अच्छा ही लिखेंगे ना, अच्छा हेल्पिंग वर्ब तो सेम रह जाता है ना, ही जे होगा, अब देखो ये बीइंग प्लस B3 क्या हो जाएगा, याद करो, बीइंग प्लस B3 क्या हो जाएगा, V4 नहीं हो जाएगा, बस तो V4 क्या होगा, रिटर्न का, इसका V4 किसका V4, हाँ तो राइटिंग का क्या हो जाएगा, हो गया, हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया ना, अब क्या चाहिए, हाँ लेटर, समझा ना, इधर का उधर करते तो एक्टिव से पैसिव, तो पैसिव तो करेंगे उधर से इधर, बन जाएगा। तो मतलब सर ये रूल हमको याद होना चाहिए, देख के ना पता चलेगा, हाँ। अच्छा बताओ कि वाज वेयर है क्वेश्चन में क्या है, तो
तुमको एक्टिव में क्या होना चाहिए? हो गया, खत्म। B2 को जो कहां लिखल है, कौन ऑप्शन में लिखल है? अरे के गो में लिखल है, खत्म। टाटा बाय बाय। राहुल गांधी बुलाया, अच्छा ठीक है, मिटा है सबको। एक दो को साथ चेक करता है, कुछ छापना नहीं ना इसमें, देख लो कुछ छापना है तो। अब पूरा वॉइस का रूल तुम एक जगह करके आएगा, कल से नया टॉपिक पढ़ाएंगे। मिटा दे। अच्छा एक दो को फंसेगा तुम पैसिव एक्टिव में, किसमें पड़ेगा फंसेगा पता है? देखो देखो किसमें फंसेगा, चलो आओ देखो। एक बार लिखते हैं एक्टिव से पैसिव, someone has stolen my pen। किसी ने मेरा कलम चुरा लिया। सीखो पहले, इसको सीखना पहले। किसी ने मेरा क्या किया? कलम चुरा लिया। तो बताओ ये एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है भाई। हैज का पैसिव क्या होता है? बिन लगता है ना, बिन लगल है। अब देख के नहीं पकड़ लगा एक्टिव है कि पैसिव है। एक्टिव मतलब टेंस। एक्टिव बोले तो क्या है ये? कौन टेंस है बता देगा कोई देख करके? हाँ पूछेगा, आजकल कंपटीशन में पूछ लेता है, दाग देगा कौन टेंस है बताइए। सिंपल परफेक्ट, ये नहीं का है कोई? सिंपल परफेक्ट नहीं का निकालिए। प्रेजेंट जब ये है किसका होता है? परफेक्ट का। है प्रेजेंट का भी तो होता है। हो गया, इसको देख के समझ आओ, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है चलो, अब इसका पैसिव बनाओ। क्या बनेगा? पहले किसको उठाएंगे? माई पेन। उसके बाद है जब रहता है ना, लेकिन क्या आ जाता है? बिन। स्टोलन का तीसरा सेम हो जाएगा ना। अब बताओ बाय समवन लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बाय समवन लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अब बताओ तो नहीं लिखते हैं, मिटा दे, मिटा दीजिए। चलिए लो, ये अब क्या बन गया? एक्टिव की पैसिव। पैसिव मतलब क्या? वही वर्ब की वॉइस। बात टेंस और वॉइस का हो रहा है, वर्ब में घुस गया, देखता है क्या सर पढ़ा तो खाली भरवे रहे आप। पढ़ाएंगे कौन चैप्टर, बात करेंगे भर का। देखो रुको रुको, अभी सीखना है मेन चीज। अब लो अभी लिखो, रुको ना भाई, आ जाओ। अब ये एक्टिव है कि पैसिव है? अब क्या बनाना है देख रहे एग्जाम में। अब इसका एक्टिव बनाते आओ, सामने देखो। बताओ पहले क्या लिखेंगे? कहां है लिखल माई पेन? गधा को दिखता है, यादें कर लिया है। यहाँ एग्जाम में कहीं लिख ले माई पेन, लिखल था लेकिन शुरू में माई पेन से स्टार्ट करेंगे सीधा। ओ अभी तो वो सीधा बनाते हैं कि इधर से इधर, इधर से ये भाई शुरू में रहेगा, ये कहां चल जाएगा? ये तुम्हारा मान लो सब्जेक्ट हो गया तो कहां चल जाएगा? ऑब्जेक्ट के स्थान पे ना। हमको शुरू में क्या चाहिए? लास्ट वाला ना। यहाँ पे जो था वो तो सर मिटा दिया आप। नहीं समझा सर, यहाँ जो रखना था वो तो आप मिटा दिया है। हमको कह रहे क्या यहाँ चाहिए ना उठा करके वो, ये तो भीतरी है, भीतरी आता उठ करके। यहाँ जो था ऑब्जेक्ट वो आता शुरू में, आप मिटा दिए उसको। पॉइंट समझ में आना? तो तुमको याद करना पड़ेगा कि क्या मिटाए थे। तो यही पूछेगा एग्जाम में तब ना। तो तुम जितना एक्टिव से पैसिव बनाया, जहां जहां तुम नहीं लिखा, अब वो याद रखो क्या क्या नहीं लिखा है, उसमें से कोई दाग देंगे तो खोजना पड़ेगा तुमको क्या यहाँ पे होना चाहिए। पीपल था कि डॉक्टर था कि टीचर था कि पियोन था, कुत्ता था कि बैल था कि बकरी था कि भैंसी था कि विनोद था। देख रहा है विनोद, वो भी याद रखना पड़ेगा। मनुष्य जानवर ये पता नहीं तुमको? बायोलॉजी पढ़ेगा तो मनुष्य के बारे में जंतु विज्ञान में पढ़ेगा। कैसा जंतु है, देख रहे मुंह का जंतु लगता है, मतलब तो उन्हीं का एगो वंशज ना है, ऐसा ना। देखो पॉइंट समझ आया? मतलब जो मिटा दिए उसको याद रखना पड़ेगा। एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो नहीं लिखे हैं चलेगा, नहीं लिखो, लेकिन याद रखना पड़ेगा क्या है भाई। पीपल एक ही कथी है, मतलब यहाँ क्या होता, तो बस अब क्या लिखेंगे? समवन, ठीक है ना। अब है जाएगा ना, बता बिन रहता है कि उड़ जाता है? सिर्फ क्या आ जाएगा तीसरा ना,
स्टॉल लेना। उसके बाद ये क्या हो गया तुमको? एक्टिव टेंस ना हो गया। ऐसा में बना लेगा, इसको बना लो कम से कम। बस हम ये सिखाना चाह रहे कि समवन कहां से आया, कहां से ससुराल नहीं आता है, ससुराल से आएगा भाई। एक बार आगे तुमको सोचना है कि क्या था वहां पे, जैसे बताएंगे नहीं। द thief was arrested। अब पॉइंट समझ में आ गया? मतलब क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि कौन अरेस्ट किया होगा, कौन किया होगा। डाकू पुलिस अरेस्ट करता है, हमको लगा नेता कर लिया। यहां कुछ ना कुछ है ब्रैकेट में, एग्जाम में नहीं लिखेगा, नहीं पकड़ लेगा तुम। कॉमन सेंस है, पकड़ लेंगे नहीं। कॉमन सेंस है, कॉमन आर्ट्स, कॉमन साइंस सब लगाते हैं उसमें। लास्ट में नहीं माने तो होमे साइंस लगा देना। बन गया। यहां पे क्या था, मन में सोचो क्या था यहां पे भाई? पुलिस ना, तो शुरू में आएगा तो क्या हो जाएगा? बस हो गया, खत्म ना हो गया। अब देखो वाच प्लस B3 क्या होगा? B2 ना, B2 क्या मतलब वाच है ना। हाँ, अरेस्टेड द थीफ। बता पैसिव एक्टिव आसान है कि नहीं? मतलब जिसको एक्टिव से पैसिव आया वो उल्टा पुल्टा भी कर लेगा। एक बार रख दे लास्ट, फिर मिसिंग करके देते हैं। तो मिसिंग में बना लो। माई पॉकेट हैज बीन बना लिया ना। माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड बना लो। माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। इसमें सोचे क्या था, लेकिन हम लोग हाँ या तो थीफ हो सकता है, या हम लोग बोलते समय क्या बोलते हैं? कोई मेरा पर्स मार लिया, क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं क्या बोलते हैं? बोलते किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया, क्या बोलते हैं? बोलते हैं चोर बोलते हैं कि समवन बोलते हैं? आया समझ ना? अब देखना ऑप्शन कि थीफ से स्टार्ट के लिए कि समवन से के लिए। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं ज्यादातर? नहीं जाते रहे, देखो ना सर मेरा कोई कलम चुरा लिया, कोई मेरा कलम पेन चुरा लिया, कोई मेरा मार्कर चुरा लिया, कोई मोबाइल चुरा लिया, यही ना बोलते हैं। मतलब समवन का यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था भाई? समवन। फिर क्या आ जाएगा? समवन बना लो। क्या बनेगा? समवन। उसके बाद हैज बीन हट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? पिक्ड। समवन हैज पिक्ड। उसके बाद माई पॉकेट। समझ में? पैसिव एक्टिव कैसे बनेगा भाई? आसान है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। पीपल होगा। अब इलाज कराने गया था तो डॉक्टर बाई डॉक्टर है ना होगा यहाँ पे, बाई पियून थोड़ी हो जाएगा। घंटी बजाने गया था तो कभी डॉक्टर। समझ में आ गया ना? चलो तो तुम्हारा हो गया। दैट्स ऑल। क्या चीज का? हाँ दोनों, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव। अब तुमको बन जाएगा कहां से कहां तक? एक्सरसाइज 55 से लेकर के लास्ट कहां तक है? 72, 73 जो हो भाई, जहां तक हो। हाँ 72 तक है। तो मेरा वॉइस बन जाएगा करेंट इंग्लिश ग्रामर का आर के सिन्हा का एक्सरसाइज 55 से लेकर के 72 तक बना लेगा। एक क्वेश्चन और बनाए देखो। एक्सरसाइज 70 देखते कैसे बनेगा। इसमें देखना बहुत टाइप से मिलेगा, तो समझने का कोशिश करना।
विनोद, इसलिए तो विनोद बेरोजगार है। जैसे पूछेगा, देखो अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, फिल द ब्लैंक्स। हिंदी इज डैश इन बिहार। ऑप्शन में एक ऑप्शन दे देगा तुमको स्पीक। अब तुमको करा सेट कीजिए कौन वर्ब आएगा कौन टेंस आएगा, जो क्या आएगा भावना सेट कीजिए ना, हो जाएगा। तुम ही देखो यहाँ क्या है, वर्ब है ना, कौन वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दे दिया, वर्ब पूछ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का क्या आता है? आज इस तरह से भी देखिए, इस पता चल गया होगा कि बाय पीपल होगा लास्ट में, लोगों के द्वारा ही ना होगा। बिहार में लोगों के द्वारा हिंदी बोला जाता था, बाय पीपल लिखते हैं नहीं लिखते ना, तो इधर मिसिंग ना किया है, इज भी दे दिया, B3 मिस कर दिया। स्पोकन होगा, स्पीक स्पोक स्पोकन, ठीक है ना। कोशिश करेगा बनाने का, बनेगा नहीं बनेगा तो डाउट तो पूछ लेना कल। तो कल अगला चालू करेंगे नरेशन। क्या चालू करेंगे? ठीक है, हो गया।